गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वेट करना है, थोड़ी देर वेट करना है। यस मैम। लावलं लाईट वगैरे लागेल. प्रियंका आप कुछ बोल रहे थे? नो मैम, मैंने मैसेज डाल के रखा है, अब पता नहीं आए लड़की आएगी कि नहीं। ओके ठीक है, अपन 2 मिनट वेट करते फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके मैम।
मैम स्टार्ट कर दे, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके मैम। 2 मिनट रुको। वरून दही झालं होतं, शिजलं होतं. नहीं हो रहा है। आज भी व्हाट्सएप पे ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको आज भी मैं वीडियो नहीं बता पाऊंगी। एनीवे वो ओपन करने के लिए तो नेट जा रहा है। देखते मैं बाद में उसको ऐसा करूंगी, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ओके मैम। आपको वीडियो फिर तो आपको समझ जाएगा कि किस तरह से नीडल्स वगैरह रहती है। ओके मैम। पेट पण आप- हम्म. आता मी ते 5 वर्ष तेल बनवत होते. coconut oil, olive oil, mustard oil. मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। पता नहीं इसको क्या हो रहा है, बीच बीच में ना बंद हो रहा है वो। अच्छा मुझे बताओ, आपको वो सब लूप वगैरह सब समझ गया? यस मैम। आपल्याला पण घ्यायला पाहिजे माहिती आहे ना? वरून ये नहीं कर सकती मैं।
आवाज आ रही मेरी? यस मैम। बीच बीच में पता नहीं ये हो रहा है। आधी तेच होऊन झालं त्या दिवशी सारखं मगाचा क्लास बरोबर झाला। तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा या इसमें से आपको लूप और स्टिच समझ गया? यस मैम। अब देखो वीविंग क्या है? प्रोसेस है जिसमें क्या होता है इंटरलेसमेंट होता है वार्प एंड वेफ्ट का, वार्प एंड वेफ्ट यार्न का इंटरलेसमेंट जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीविंग। ठीक है। और नीटिंग किसको बोलते हैं? हाँ मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। और वीविंग किसको बोला जाता है? सॉरी नीटिंग किसको बोलते हैं? इंटरमैशिंग ऑफ लूप of yarn. The intermeshing of loops of yarn. That means knitting. इंटरमैशिंग। मैम एक बार और बताओ ना। देखो इंटरलेसमेंट वार्प एंड वेफ्ट yarn means weaving. Interlacement. Okay. And intermeshing of loops of yarns. That means knitting. मोबाइल में मैंने डाउनलोड कर लिया। अब देखती हूँ इससे स्टार्ट ज्यादा ही हो। मैं बस अभी आवाज आ रही क्या मेरी? यस मैम। ठीक है, मैं अभी यहाँ से लीव कर दूँ। ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है बीच बीच में। आपको मैं उसका वीडियो भेज दूंगी।
ये ओके मैम। पता नहीं वो नेट को क्या हो रहा है। भाई नहीं रहा बिल्कुल भी, नेट नहीं जा रहा है इसको। एक मिनट। हम क्या देख रहे थे? नीटिंग प्रोसेस। नीटिंग प्रोसेस। ठीक है, वीविंग में हम क्या करते हैं? इंटरलेसमेंट। ओके, इंटरलेसमेंट किसका होता है? वार्प एंड वेफ्ट यार्न्स का। और नीटिंग में हम क्या करते हैं? इंटरमैशिंग। इंटरलेसमेंट एंड इंटरमैशिंग दो अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। इंटरमैशिंग ऑफ लूप्स ऑफ यार्न्स। लूप ऑफ यार्न्स मींस जिसमें हम लूप के सहायता से एक ही यार्न को क्या करते हैं? इंटरमैश करते हैं एक ही लूप में, एक या सम वंस। ओके, यस मैम। ये क्या हो गया? नीटिंग प्रोसेस। ठीक है, यस मैम। one loop is drawn throughout another loop, जिससे हम स्टिच फॉर्मेट करते हैं। अब आपको स्टिच पता है? स्टिच बताया मैंने किस तरह से स्टिच नीटिंग में किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, बराबर है? यस मैम। कौन कौन से स्टिच है? कौन कौन से स्टिच है? टी स्टिच, प्लेन स्टिच, कौन कौन से स्टिच है? मैम टी स्टिच, वी प्लेन स्टिच, एस एस पिच स्टिच, और मैं स्टिच के नाम पूछ रही हूँ आपको। मैम यही इसमें सिर्फ दो ही स्टिच होते हैं, एक फेस प्लेन स्टिच स्टिच और होता है, बैक स्टिच। ओके, यस मैम। इसमें सब होते हैं लूप्स। तो आप मुझे स्टिच के नाम बता रहे हैं। कौन से स्टिच है? स्टिच लेंथ जो रहती है, जो ट्रक लूप में या जिसको फ्लोट बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? फ्लोट को हम क्या बोलते हैं? फ्लोट का दूसरा नाम क्या है? मिस स्टिच। मिस स्टिच। ठीक है, और लूप के कौन कौन से टाइप्स हैं? कितने टाइप्स हैं? 6 लूप्स टाइप्स, 6। कौन कौन से? ओपन लूप, क्लोज लूप, नीडल लूप, सिंकर लूप, स्टिच लूप एंड ट्रक लूप। गुड। अब ये लूप किस तरह से लेते हैं, समझ गए आपको? यस मैम। अब एक ही लूप को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हॉरिजेंटली और वर्टिकली वार्प एंड वेफ्ट करते हैं मैम। वार्प एंड वेफ्ट।
मीन्स क्या करते, वार्प एंड वेफ्ट मीन्स क्या करते? इंटरमैश करते हैं। यस मैम, इंटरमैशिंग करते हैं इन हॉरिजेंटली और वर्टिकली। वर्टिकली। ओके, देन वेफ्ट knit and warp knit. The thread running at right angle to the selvage are called weft. Okay, यस मैम, and the thread running parallel to the selvage are called warp. ठीक है, यस मैम। वार्प में क्या होता है? अब वो वर्टिकली लाइन जाती है। वेफ्ट में क्या होता है? मैंने आपको 2 टाइप्स के मशीन्स भी बताए हैं। हमने एक वार्प निटेड मशीन देखी है, दूसरी वेफ्ट निटेड मशीन देखी है। जो एक है फ्लैट और एक सर्कुलर मशीन और दूसरी है सर्कुलर मशीन। निटेड मशीन। ठीक है, तो वेफ्ट और वार्प, इसमें से फ्लैट मशीन कौन सी है और सर्कुलर मशीन कौन सी है? विप में फ्लैट मशीन आएगी और सर्कुलर मशीन दोनों आएगी। सॉरी मैम। वार्प निटेड मशीन फ्लैट होती है, देन वेफ्ट निटेड मशीन सर्कुलर होती है। ठीक है, यस। इसलिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, सेल्वेज राइट एंगल टू द सेल्वेज आर कॉल्ड वेफ्ट। ठीक है, एंड पैरेलल टू द सेल्वेज आर कॉल्ड वार्प। सेल्वेज दोनों साइड से होता है। यस मैम। अगर दोनों साइड से सेल्वेज है तो वो पैरेलल जाएगा। यस मैम। और वार्प में सेल्वेज होता है क्या? यस मैम, विप में नहीं होता है। वेफ्ट में नहीं होता है। इसलिए वार्प की जो मशीन होती है वो कैसी होती है? फ्लैट और विप की सर्कुलर नीटेड मशीन होती है। ये ऐसे नहीं है, जैसे इसके जो टाइप्स है फैब्रिक के, प्लेन फैब्रिक है या फिर रीब है, इंटरलॉक है, पर्ल है, ये सब वेफ्ट में भी बनेंगे, वार्प में भी बनेंगे। ओके, यस मैम। फर्क कहाँ पे आ रहा है? मैम साल्वेज नहीं है, वो फर्क आ रहा है। हाँ, अब हम देखेंगे वेफ्ट निटिंग। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? यस मैम। अब वेफ्ट निटिंग, वेफ्ट निटिंग में हम क्या करते हैं? इसकी व्यू हॉरिजेंटली होती है या वर्टिकली होती है? हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली।
made in a horizontally way for a single yarn, and intermeshing of loop take place in a circular or flat form in a crosswise base. अगर आप वेव नीट कर रहे हो तो क्या होगा, आप उसको सर्कुलर में भी बना सकते हो, यानी आप उसको सर्कुलर में भी बना सकते हो और फ्लैट में भी बना सकते हो, पर उसका इंटरमेशिंग किस तरह से होगा, कोर्स वाइज। बेस क्या है उसका, कोर्स वाइज। वेव नीट का बेस क्या है, कोर्स वाइज। इसके लिए हम कितने यार्न यूज करते हैं, कितने यार्न्स यूज करते हैं, सिंगल यार्न, ठीक है। यस मैम। अगर हमें उसमें डिजाइन डालनी है, यानी कलर अलग अलग डालने हैं, तो हम उसके लिए अलग अलग यार्न यूज करेंगे, पर सिंगल यार्न में हम इसको क्या करते हैं, इंटरमेशिंग करते हैं, इंटरमेशिंग ऑफ लूप्स, यानी लूप्स जो हम बनाते हैं वो एक ही इसमें इंटरमैश करके बनाए जाते हैं। ओके, यस मैम। हम ओवन फैब्रिक में ऐसा करते हैं क्या, नो मैम। ओवन फैब्रिक के लिए हमें नंबर्स ऑफ यार्न्स चाहिए, यस मैम। हॉरिजॉन्टली, देन सॉरी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम एक यार्न यूज कर सकते हैं। फिर भी हमें कितने यार्न्स की जरूरत पड़ती है वहां पे, कम से कम 2 यार्न्स पकड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टली 1 एंड वर्टिकली 1, हो गए 2। यस मैम। नंबर ऑफ यार्न, ओके। देन अगर हमें, अब मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें डिजाइन अगर क्रिएट करनी है कोई भी, तो उसके लिए हम अलग अलग थ्रेड या अलग अलग कलर के थ्रेड यूज करेंगे, बराबर है। यस मैम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वेव नीटिंग हो या वार्प नीटिंग हो, उसके लिए हमें नीडल्स जो है, जो फैब्रिक हम बनाते हैं, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया फैब्रिक्स के जैसे ट्यूब बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कम नीडल्स लगेंगी, बराबर है। अगर Yes, हम ma'am. यार्न एक ही यूज कर रहे हैं, पर हमें क्या करना है, नीडल्स हम मल्टीपल यूज करते हैं, बराबर है। हाँ मैम। लॉन्ग एंड शॉर्ट नीडल्स, देन 3 टाइप्स है हमारे नीडल्स के, वो नीडल्स Yes, हम ma'am. यहाँ पे यूज करते हैं। वेव नीटिंग में कौन कौन से नीडल यूज होते हैं, स्प्रिंकल ब्लेड नीडल, हाँ कंपाउंड हाँ, नीडल और लंच नीडल। मैम तीनों नीडल यूज होती है वार्प में, और विप में दो यूज होती है, स्प्रिंकल ब्लेड कौन सी, नीडल और लंच नीडल। ओके। तो अगर हम यार्न एक ही यूज कर रहे हैं, फिर भी हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ नीडल्स यूज करनी है, ठीक है। Yes, ma'am. अब फीड, इसमें फीड भी बोला जाता है, फीड किसको बोलते हैं हम, 1 यार्न और मोर यार्न्स जो हम
फैब्रिक के लिए यूज करते हैं, फैब्रिक बनाने के लिए जितने भी यार्न्स यूज होते हैं, कभी 1 यार्न यूज होता है तो कभी मोर यार्न्स यूज होते हैं, बराबर है। यस मैम। तो जो यार्न्स है उसको फीड्स बोला जाता है, फीड। फीड। हाँ ठीक है। जब जो वर्कआउट के लिए जो यार्न यूज हो रहा है उसको फीड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हम फैशन के अनुसार तो कोई भी फैब्रिक बना लेंगे। ठीक है, इतना समझ गया? यस मैम। बता सकते हो कोई मुझे इंटरमैचिंग और इंटरलेसिंग में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है इंटरमैचिंग और इंटरलेसिंग में? एक्चुअली बेस है, जो हम स्टार्टिंग से जो ले रहे हैं वो पूरा टोटली बेस ही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे ले रही हूँ जो आपको अच्छे से समझ जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और आप देख रहे हो कि वार्प और वेब में आपको कितना यस मैम। कंफ्यूज हो रहा है। तो इंटरलेसिंग और इंटरमैशिंग इसमें क्या डिफरेंस है? मैम इंटरमैशिंग में एक मैश किया जाता है यार्न्स को, और इंटरलेस में यार्न छोड़ा जाता है, लेस किया जाता है एक एक। सही है। मैंने अभी इसके पहले ही बताया है आपको। इंटरलेसमेंट मीन्स loop of yarns, sorry, warp and weft yarns. Interlacement means warp and weft yarns. It is a weaving process. Weaving is a process of manufacturing a fabric by the interlacement of warp and weft yarns. Okay? Yes, ma'am. And knitting is a process of manufacturing its fabric by the intermeshing of loop of yarns. Yarns. इसलिए मैंने आपको ये पूरा नहीं बताया, जब मैंने सिर्फ इंटरलेसमेंट और इंटरमैश इसका डिफरेंस सिर्फ छोटे इसमें बताया। इंटरमैश मींस लूप ऑफ यार्न एंड इंटरलेस मींस वार्प एंड वेव यार्न। वार्प एंड वेव यार्न वीविंग प्रोसेस। हाँ, यस मैम। ठीक है, वीविंग प्रोसेस में इंटरलेसमेंट एंड निटिंग प्रोसेस में इंटरमैशिंग। मैंने आपको इसके पहले लूपिंग बताया, जिसमें लूप होता है वो नीट है, बोला yes, है। यस मैम। इसीलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको थोड़ा हार्ड जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको लूप बताया। अभी मैं वही बता रही हूँ, लूप ही बता रही हूँ। इंटरमैश मींस लूप ऑफ यार्न, यही बता रही हूँ मैं आपको। लूप ऑफ यार्न, लूप नहीं, लूप्स ऑफ यार्न। यस मैम। ये क्लियर हो गया? अभी मैं इसको डबल से नहीं बताऊंगी, मैं कल फिर से एक बार सिर्फ पूछूंगी आपको, उसके बाद नहीं पूछने वाली, ठीक है? यस मैम। अब ये बताओ वेव नीटिंग कैसे होती है? वेव नीट एंड वार्प नीट में क्या डिफरेंस है? मैम वेव नीटिंग क्रॉस वाइज होती है,
उसमें सिंगल यार्न यूज होता है। वन और वार्स में पैरेलल सही है। पैरेलल टू दी स्लीव्स आर कॉल्ड वार। पैरेलल सेल्वेज जिसमें आता है। हाँ सेल्वेज। वेफ्ट में सेल्वेज आता है क्या? नहीं क्यों नहीं आता? मैम क्योंकि वो सर्कुलर मशीन में आता है। हाँ, सर्कुलर मशीन में जो फैब्रिक तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? वेफ्ट। वेब। ऐसा ही है क्या? क्यों हम फ्लैट मशीन पे नहीं बना सकते वेफ्ट? नहीं मैम, क्योंकि वेब में सेल्वेज नहीं होता है ना, और फ्लैट मशीन में सेल्वेज होता है। ओके ठीक है। अब हमने देखा है कि जो लूप हम बनाते हैं, पिक, इसमें पिक किसको बोला जाता है? हाँ मैम। अब मैं आपको उसकी ये नहीं बता सकती वो। एक मिनट, मेरे इसमें है क्या देखने दो। एक मिनट। फोटोज बहुत बज रहा है। स्क्रीन शॉट्स। दिख रहा है आपको ये फोटो? यस मैम, ये फ्लैट मशीन है। ये फ्लैट मशीन है और इसके जो सेल्वेज है इसको क्या बोलते हैं? पिक्स। इसमें एक एक जो सॉरी इसमें एक एक लूप जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? पीक। पीक मैम, सैल्वेज को भी पीक और उसके बाद में भी जो आएंगे यार। मैंने सॉरी बोला आपको। ओके मैम, मुझे बोलना था कि ये इसको दोनों साइड से आपको सेल्वेज दिख रहा है, हाँ तो मेरे मुंह में एकदम से पीक आ गया। ओके मैम। तो इसमें जो इसको मैं और अलग से बाद में समझाऊंगी आपको पिक के बारे में। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यस और मैम। कोर्स और वेन किसको बोलते हैं? कोर्स और वेल किसको बोलते हैं? कोर्स वेब को बोलते हैं और वेल वार फैब्रिक को बोलते हैं। ओके, अगर वीविंग हमने की है वेफ्ट में तो उसमें कोर्स कौन सा होगा और वेल कौन सा होगा?
वार फ्रंट साइड होगा, मतलब वेल, और क्रॉस वाइज। मैंने क्या बोला, अगर मैं वेब फैब्रिक बना रही हूँ, ठीक है, तो उसमें कोर्स किसको बोलेंगे और वेल किसको बोलेंगे? हाँ, हमने ये देखा है कि वेल वाइज कौन सा बनता है, वेब, बराबर है। नहीं मैम, वेल वाइज कौन वार्क सा है फैब्रिक ना, बनता है? हाँ, वार्क फैब्रिक बनता है ना वेल में। नहीं, आपको भी यही हाँ, बताती वार्क हूँ। फैब्रिक वेल में बनता है हाँ, और वेब फैब्रिक कोर्स में बनता है, कोर्सेस यस में मैम, बनता है, बराबर है। तो यस अगर मैं मैम। वेब फैब्रिक में बना रही हूँ, तो उसमें कोर्स कौन सा रहेगा और वेल किसको बोलेंगे? मैम वेल फ्रंट साइड को बोलेंगे और बैक साइड को कोर्स बोलेंगे, कोर्स वाइज नो, बोलेंगे। मैंने आपको ये सब 2-3 दिन में, मैंने जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, मैं तब से आपको वही पिक्स दिखा दिखा के बता रही हूँ, सब बता रही हूँ। यस मैम। हॉरिजेंटली जो व्यू है उसको क्या बोलते हैं, कोर्स बोला जाता है। और वर्टिकली जो व्यू बनती है, फिर वो वार्क में रहे या वेफ्ट में रहे, उसको क्या बोलेंगे हम, वेल हाँ, बोलते थोड़ा हैं। कंफ्यूज है। ठीक है, मुझे पता था, मैं देखती हूँ उसमें है या नहीं है फोटो। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, दिख रहा है आपको? यस मैम, मैंने ये भी आपको इसके पहले दिखा चुकी हूँ। यस मैम। अब ये वेव नीट स्ट्रक्चर है। वेफनीट ये स्ट्रक्चर का फोटो है। वेफनीट अगर हम बना रहे हैं फैब्रिक, तो इसमें कोर्स कोर्स दिख रहा है आपको, कहाँ पे लिखा है, यस हॉरिजेंटली मैम। है। तो कोई भी फैब्रिक जब बनता है तो हॉरिजेंटली वे को नीटिंग में क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं, और वर्टिकली वे को वेल बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि वेब फैब्रिक जो है वो कोर्स वाइज बनता है, और वार फैब्रिक जो है वो वेल वाइज बनता है, ठीक है। यस मैम, ये तो ठीक है, नहीं बट आप जो बोले ना, वेब हाँ, में वेब फैब्रिक में वेल साइज कौन सा है, कोर्स साइज कौन सा है, हाँ, तो मैं यही तो उसमें पूछ थोड़ा रही सा थी आपको। कंफ्यूज, वही थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें, कैसे मतलब ये देखो, ये वेब स्ट्रक्चर है, समझो कि ये वेब फैब्रिक है आपका। ऊपर वाला जो फेस साइड है, उसमें देखो, उसमें आपको दिख रहा है कोर्स किसको लिखा है, जो हॉरिजेंटली वे है यस मैम। उसको हम कोर्स बोलते हैं। हाँ, और जो वर्टिकली साइड है हमारी, जो वर्टिकली बनते बनते जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। यस मैम। इसको हमें भूलना नहीं है। मतलब ये वेब फैब्रिक में भी दोनों रहेंगे, है ना, हाँ, इसलिए मैंने लिखा दोनों हुआ है। फैब्रिक में अगर आपसे पूछा जाए, वेफ्ट या वार्प में, कि इसका कोर्स कौन सा है और वेल कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेल किसको बोलते हैं और कोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। और नीटिंग जो हम 2 टाइप से नीटिंग बनाते हैं, एक वार्प और एक वेव। तो कोर्स वाइज जो बनती है वो वेव नीट है, और वेल साइज जो बनती बार। हाँ, वो कौन सी है, वेव नीट है, ठीक है।
ठीक है ना? समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? कंफ्यूज मत रहो। मैम वार्प में भी वही यही आएगा बेस है ना, इसका। जैसे विप में हॉरिजेंटल भी आया और वर्टिकली भी आया, मतलब वेल और क्रॉस वाइज भी आया, हाँ तो वार्प में भी आएगा ना फिर तो। हाँ, तो एक मिनट, उसका भी हमारे पास शायद है इसमें, वो भी है, वार में भी आता है वैसे। दिख रहा है आपको कोर्स और